दोस्तों, आपके काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे थे रिगार्डिंग क्रिप्टो अल्गो। सो ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। और ये जस्ट बिकॉज इसीलिए कि आपको किसी बात का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आप इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये काइंड ऑफ Q&A वीडियो होने वाला है। अभी इस वीडियो के अंदर हम जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि इस एल्गो का परफॉर्मेंस और एक्चुअली कितना ब्रोकरेज लगता है, जो लोगों का मोस्ट प्रोबेबली क्वेरी है। फिर आता है कि हमने जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर परफॉर्मेंस शो किया वो और रियल परफॉर्मेंस उसके अंदर क्या डिफरेंस आता है। देन कितना कैपिटल लगता है, क्या स्लीपेजेस होते हैं और एक्चुअली क्या रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल हमारा जनरेट होता है। तो ये सारी बातें हम प्रैक्टिकली और प्रूफ के साथ में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्क्रिप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी देखिए, ये हमारा अल्गो है। यहाँ पर आपको पता है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म एंड मनी मल्टीप्लायर करके हमारा खुद का जो इंडिकेटर हमने डिज़ाइन किया वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। एज ऑफ नाउ आज डेट है 6 जुलाई एंड टाइम हो रहा है सुबह लगभग 7 बजे, 7:30 बज रहे। अभी कोई पोजीशन नहीं है। लास्ट पोजीशन आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 यहाँ पर एग्जिट, तो ये हमारी लास्ट पोजीशन एग्जिट हो चुकी थी। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ कोई पोजीशन यहाँ पर हमारी नहीं है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाके पहले तो ये पोजीशन वेरीफाई करवाऊँ। अभी पोजीशन वेरीफाई करवाने का मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपको ये मैं दिखा सकूं कि ये पोजीशन रियल टाइम में एग्जीक्यूट हुआ था, तो कितने स्लीपेजेस आए थे और कितना ब्रोकरेज लगा था। ठीक है, तो पहले चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसी बात से स्टार्ट करते हैं कि ब्रोकरेज एंड स्लीपेजेस। एंड आपके लिए एक बात, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये जो क्रिप्टो का मार्केट है ये 24/7 ओपन रहता है। मतलब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक्निकल चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि कोई गैप डाउन और गैप अप नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें एक चीज़ दिखा रहा है विच इज टू सेल। ठीक है, टू सेल यहाँ पर मतलब हमारा सेल का ट्रेड आया था। मतलब यहाँ पर 2 लॉट की बात हो रही है और नीचे आपको टाइम दिखाई दे रहा है फ्राइडे 4 जुलाई 8:05। मतलब फ्राइडे को 4 जून को 8:05 पर मॉर्निंग में यहाँ पर सेल हुआ। ठीक है, 2 लॉट। अभी यहाँ पर मैं आपको पहले तो ये लॉट वाला कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ कि क्या है, और जो मैंने पिछली बार परफॉर्मेंस दिखाया था वो किस तरीके से था, और यहाँ पर 2 लॉट का मतलब क्या होता है। तो चीज़ें ध्यान से समझिएगा। मैं इसके लिए आपके पास आ जाता हूँ एक्सेल के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1 ETH मतलब 1 इथेरियम इज इक्वल टू होता है 100 लॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो आपने देखा ना हमारा 2 लॉट, 2 यहाँ पर लॉट नहीं बल्कि मैं कहूँगा 2 ETH मतलब 2 इथेरियम के अंदर ट्रेड हुए। ठीक है, समझना। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन रहते हैं कि हम या तो पूरी इतनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या तो इससे आधी क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने लोगों को कहा था आइदर आपके पास 50,000 बैलेंस है, आइदर आपके पास 1,00,000 रुपये बैलेंस है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपया बैलेंस है तो आप ये पूरे 2 इथेरियम एक साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 लेट से बैलेंस है आपके अकाउंट में तो आप इसकी आधी क्वांटिटी मीन्स 1 ETH में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो मैं अभी आपको जो अकाउंट शो करने वाला हूं 50,000 वाला अकाउंट शो करने वाला हूं, जिसमें यहां पर 1 ETH से ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो इस बात को यहां पर आप ध्यान से समझिएगा फिर से। ठीक है, तो यहां पर ये भले 2 सेल दिखा रहा है, लेकिन मैं जो आपको अकाउंट शो करूंगा लाइव उसमें 1 ETH सेल हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्रोकरेज और सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आपने इसका एंट्री टाइम देख लिया विच इज़ 8:05। तो मैं आपको यहाँ पर दिस इज़ रियल अकाउंट यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ एंड यहाँ पर आपको शो करना चाहता हूँ ये जो ट्रेड यहाँ पर आपको शो होगा। ये देखिए टाइम। ठीक है,
8:05 मॉर्निंग के। और यहाँ पर आप देखेंगे ओपन सेल, मतलब यहाँ पर 100 मतलब जैसे मैंने कहा कि 1 ETH, यहाँ पर भी आपको शो करेगा -1 ETH, मतलब एक इथेरियम का यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लगा ये टाइम पे। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्राइस, तो यहाँ पर आप प्राइस शो कर सकते हैं 2578.30, ठीक है। तो मतलब ये प्राइस पर यहाँ पर ये रियल अकाउंट है डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, इस अकाउंट में इस प्राइस पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अभी अगर यही चीज हम लोग चार्ट पर शो करते हैं तो यहाँ पर 2578.30 है। चार्ट पर हम लोग इसको देखते हैं, जब ये ट्रेडिंग व्यू का जब परफॉर्मेंस बिल्ड होता है तो वहां पर लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर इसका एक्चुअली एग्जीक्यूशन प्राइस क्या था। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। एंड यहाँ पर देखिए ये वो ट्रेड था जो आपको दिखेगा 4 जुलाई 85 257735, मतलब 257735 यहाँ पर एग्जीक्यूट प्राइस था, इतने में सेल हुआ था। एंड रियल अकाउंट में जो सेल हुआ वो 2578.30 हुआ, मतलब ₹1 यहाँ पर ऊपर सेल हुआ। यहाँ पर हमको स्लीपेजेस में 1 पॉइंट का बेनिफिट मिला है, राइट, क्लियर है। उसके बाद सिमिलर वे हम लोग यहाँ पर यही चीज एग्जिट के लिए चेक करते हैं कि एग्जिट में क्या हुआ। तो देखिए एग्जिट हुआ यहाँ पर जुलाई 5 को 340, मतलब ये इवनिंग का प्राइस है, नाइट का टाइम है सॉरी, और प्राइस है 2503.70, मतलब 2503.70 में यहाँ पर ये ट्रेड एग्जिट हुआ। एंड रियल अकाउंट में आप देखिए तो 2503.60 में यहाँ पर एग्जिट हुआ, मतलब ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर, निग्लिजिबल स्लिपेजेस है यहाँ पर। और इसी तरीके से होता है यहाँ पर, मैंने जो ऑब्जर्व किया है अब तक के मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा कोई बड़े स्लीपेजेस यहाँ पर आते नहीं हैं। टाइमिंग्स आपको यहाँ पर एग्जैक्टली शो हो जाएगा 3:40.09 AM, मतलब मॉर्निंग में यहाँ पर 3:40 पर ये ट्रेड एग्जिट हुआ, जो मैं यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर शो कर सकता हूँ। दिस इज एग्जिट, ठीक है। आपको यहाँ पर ये दिखेगा चार्ट के टाइम पे, नीचे आप देख सकते हैं टाइम सैटरडे 05 जुलाई 25 340 आइडियली, ठीक है। तो ये एंट्री एग्जिट आपको पता चल गया। अभी ये एंट्री एग्जिट बताने के पीछे के 2 पर्पस थे, जैसे मैंने कहा कि एक आपको टाइमिंग्स के साथ में प्राइस में अब शो कर सकूं, दूसरा मैं यहाँ पर इसका PNL, आपका इसका जो लाइव प्रॉफिट एंड ब्रोकरेज, ये चीजें आपको कंफर्म करवा सकूं। तो हम यहाँ पर आते हैं हमारे अकाउंट में, लाइक PNL एनालिसिस, ठीक है। तो ये वो ट्रेड था एग्जैक्टली, यहाँ पर आपको देखिएगा 4 जुलाई इसका ये एंट्री और एग्जिट हुआ, ठीक है। तो आप देखिए ये ट्रेड में हमारा आइडियली प्रॉफिट कितना हुआ, 6,350 रुपए का यहाँ पर आपको शो हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको डेट शो होगा, तो यहाँ पर जब मैं एरो रखता हूं तो आपको शो होगा 6,350 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, राइट। एंड थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसका ब्रोकरेज कितना लगा। तो आपको यहाँ पर शो होगा 229, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 229 रुपीज यहाँ पर हमारा ब्रोकरेज लगा है, मतलब ये एंट्री और एग्जिट इसके अंदर दोनों आ गए और एक लॉट के ऊपर, इसको समझना ध्यान से। अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर हमने एक ETH में 50,000 की कैपिटल पे ट्रेड किया तो पहले तो हमारा प्रॉफिट आया 6,350 रुपए एंड ब्रोकरेज लगा 230 रुपीज। मैं इसको राउंड फिगर करके 250 कर देता हूँ, ठीक है। अभी इस बात को यहाँ पर समझिए कि अगर यहाँ पर जो हम ट्रेडिंग व्यू पे परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 2 लॉट आ रहा है, तो मतलब हम यहाँ पर जो परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं ना, ये 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग शो हो रहा है, क्वांटिटी डबल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक की जगह 2 लॉट कर दूं तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट होगा तकरीबन 12,700 रुपीज, अगर मैं 1 लाख रुपए की कैपिटल यूज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो ब्रोकरेज हो जाएगा विच इज 500 रुपीज, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमें 2 लॉट में 2 ETH में परफॉर्मेंस शो हो रहा है ट्रेडिंग व्यू पे, ये सपोज वो है, और ये जो हमारे रियल अकाउंट में ट्रेड एग्जीक्यूट हुए ये उसका परफॉर्मेंस है। तो हम इन दोनों चीजों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर आप देखिए 6,350 रुपए जो प्रॉफिट आया, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम रियल अकाउंट में इस क्वांटिटी से ट्रेड करते तो हमारे अकाउंट में प्रॉफिट होता 12,700। क्या ट्रेडिंग व्यू पे वो प्रॉफिट है? तो आप देखिए आइडियली यहाँ पर प्रॉफिट है 12,578। तो मतलब कह सकते हैं कि नियरली जो हमें मिलता है यहाँ पर वो है।
अब यहाँ पर एक क्रक्स है, यहाँ पर हमारा ट्रेड लग रहा है यूएसडी में, लेकिन हम प्रॉफिट शो कर रहे हैं यहाँ पर आईएनआर में, इंडियन रुपीस में। तो ये जो कन्वर्ट कर रहा है ना, यहाँ पर जो कन्वर्जन के प्राइस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं, इसीलिए ये डिफरेंस आता है। दिस इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये 25-50-100 रुपए का डिफरेंस हमेशा आगे पीछे रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट कि अगर ये जो 2 लॉट है, अगर मैं 2 लॉट में ट्रेड करता तो मुझे 1 लाख रुपए का यहाँ पर फंड की जरूरत पड़ती मेरे अकाउंट में, और यहाँ पर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 500 रुपीज का ब्रोकरेज लगता। क्लियर है यहाँ तक आई थिंक सबको? तो ब्रोकरेज वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि कितना ब्रोकरेज लगेगा। तो आइडियली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पर लॉट अगर आपका एंट्री और एग्जिट हो रहा है तो तकरीबन 230 रुपए से 250 रुपए का यहाँ पर ब्रोकरेज और टैक्सेस लगेगा। उसके बाद अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो परफॉर्मेंस शो हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 36 ट्रेड्स हैं, 15,300 का ड्रॉ डाउन है एंड 1,65,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। एक बार इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये बैक टेस्ट है जहाँ पर मैंने कहा 1 लाख रुपए की कैपिटल पे अगर 1,65,000 का प्रॉफिट आता है तो आइडियली ये 165% का ROI हुआ, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। बट दिस इज एज पर बैक टेस्ट, ठीक है। ये बैक टेस्ट के अकॉर्डिंग, पर रियल में कितना होगा? तो रियल में सबसे पहले तो हमको ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जो है वो लेस करने पड़ेंगे। तो आप देखिए मैं अगर इसको इस तरीके से देखता हूं कि यहाँ पर 500 है, ये टू ETH का यहाँ पर 500 रुपीज ब्रोकरेज लग रहा है, और यहाँ पर हमें इस ट्रेड के अंदर यहाँ पर 2 लॉट का 2 इथेरियम का यहाँ पर ट्रेड हुआ है। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, तो आपको रियल कैलकुलेशन आपको पूरा एकदम क्लैरिटी के साथ में पता चल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ट्रेड नंबर फर्स्ट पे आ जाता हूँ। ये कितने पीरियड का बैक टेस्ट है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट ट्रेड शो रहा है वो 28 मई को स्टार्ट हुआ था, 29 मई को खत्म हुआ, उसके बाद जून 1 है। तो आइडियली ये जो परफॉर्मेंस है ना, जैसे मैंने कहा कि अगर मई से हम स्टार्ट करते हैं 28 मई से लेके, तो मई जून पूरा और जुलाई की आज 6th डेट है सॉरी। तो यहाँ पर आइडियली में 40 डेज का बैक टेस्ट यहाँ पर शो हो रहा है जो मैं कहता हूँ। तो ये जो आपको एक्सेल के अंदर प्रॉफिट शो हो रहा है ये 40 डेज का प्रॉफिट है, ना कि एक मंथ का, ठीक है। अगर मैं इसको मंथली ROI पे कंसीडर करने जाऊं तो ये हो सकता है 135%, 140% के आसपास ये रुकेगा रादर देन 165। अभी आता है ये तो बैक टेस्टेड है, इसको रियल अकाउंट में कितना होगा सॉरी, मैं कहूँगा कि हमने चलो कैपिटल तो उतना ही डिप्लॉय किया है, तो कितना अभी ब्रोकरेज कटेगा हमको ये समझना है ध्यान से। तो अभी देखिए इसके अंदर है ना एक और ट्विस्ट है, एंड वो ये है कि पहले जब ट्रेड हमारा आता है तो एक इथेरियम ट्रेड करता है, फिर उसके बाद 2 इथेरियम ट्रेड करता है, फिर 3 इथेरियम ट्रेड करता है। तो इस तरीके से साइकिल चलता है और 3 के बाद वापस 1 पे आ जाता है। अभी इसको मैं अगर ऐसे समझूं कि मेरे अगर हर 3 जब ट्रेड होते हैं तो टोटल है ना 6 लॉट्स यहाँ पर या 6 इथेरियम हमारे ट्रेड हो रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज हर एक ट्रेड के अंदर 2 इथेरियम ट्रेड हो रहे हैं। समझना ध्यान से, हर एक ट्रेड के अंदर 2 इथेरियम ट्रेड हो रहे हैं, और 2 इथेरियम का ब्रोकरेज कितना लगेगा वो हमने यहां पर कंसीडर किया है आइडियली 500 रुपीज पर ट्रेड। 2 इथेरियम ट्रेड होंगे पर ट्रेड, 2 इथेरियम ट्रेड होंगे और उसका ब्रोकरेज लगेगा 500 रुपीज। अभी हमारा टोटल ब्रोकरेज कितना हो जाएगा? तो मैं इसको कह सकता हूं कि नंबर ऑफ ट्रेड्स यहां पर हम लोग कंसीडर करें, सॉरी उसको ओवरव्यू में शो करेगा। नंबर ऑफ ट्रेड 36 है, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रेड में भी दिखाएगा टॉप पर जो हमारा ट्रेड था वो 36 नंबर था, ठीक है। तो हमें आइडियली कितना खर्चा लगेगा ये 36 ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए? तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 36 मल्टीप्लाई 500 रुपीज़। अगर मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाता है 18,000 रुपीज़। अभी मुझे क्या है कि यहाँ पर 1,65,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पर उसको आगे मैं माइनस भी कर दूंगा, सॉरी -18,000। तो मैं इसको जब यहाँ पर टोटल करूंगा
तो मुझे एक्चुअली जो प्रॉफिट आ रहा है विच इज़ 1,47,000 रुपीज़। ठीक है, तो मैं इसका अगर यहाँ पर ROI कैलकुलेट करूँ तो ये देखिए 147% ROI बन रहा है अगर मैं इसको बात करूँ नेट। ठीक है, और ये कितना है, ये 40 डेज का है आइडियली। तो अगर हम लोग 1,00,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं तो ये ROI कह सकता हूं, या तो फिर इतना प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सेम आएगा इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मार्केट। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी मोटा मोटा अगर हमने यहाँ पर इस वीडियो को मैं समअप करूँ तो इसकी एक बार समरी को हम लोग रिकैप कर लें तो हमने क्या जाना, तो हमने पूरा परफॉर्मेंस देखा कि पिछले 40 डेज के अंदर 1,65,000 का प्रॉफिट था। हमने ट्रेड वेरीफाई किया जिसके अंदर हमें एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और स्लिपेजेस का पता चला। हमने यहाँ पर ब्रोकरेज को कंसिडरेशन में लेके बैक टेस्ट क्या प्रॉफिट शो करता है और रियल में कितना प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी है वो दोनों कंपैरिजन कर ली। साथ ही साथ हमने ROI यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर अभी आपको इस एल्गो को रन करना है अपने अकाउंट में तो उसकी कंडीशंस क्या है। तो उसकी कंडीशन से आप जब अब हमारे रेफरेंस लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हैं उसके बाद हमारी टीम को आप मैसेज करते हैं तो आगे का प्रोसेस हम आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे। डेल्टा एक्सचेंज में आपको अकाउंट ओपन करना है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक डिस्क्लेमर, क्रिप्टो ट्रेडिंग इज अ वेरी रिस्की ट्रेडिंग। आप देख सकते हैं इतना अगर रिवॉर्ड है तो बट ऑब्वियस रिस्क भी जाता है। तो हमेशा उतने अमाउंट से स्टार्ट कीजिए जितना अमाउंट आप लूज करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। ये मेरे गोल्डन वर्ड्स हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। जितना अमाउंट आप लूज कर सकते हो और जिसके लूज होने पर आपको कोई अफसोस ना रहे कि मैंने मेरी लाइफ में अगर एक छोटा रिस्क लिया और उसके बदले में मुझे जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो ये है, तो क्या मैं वो रिस्क ले सकता हूँ। अगर आपको खुद से जब आप सवाल पूछते हैं और आपको इस सवाल का जवाब यस में मिलता है तो ही आपको इस एल्गो को सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस एल्गो को सब्सक्राइब करना चाहिए, पर मैं ये इससे एक स्टेप आगे जाके कह रहा हूँ कि क्रिप्टो में तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके अंदर अकाउंट जीरो होने की प्रोबेबिलिटी है। राइट, जीरो होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 50,000 से स्टार्ट करना है तो आप 50,000 से स्टार्ट कीजिए, बट ये मान के चलिए कि आपका अकाउंट जीरो हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको जो भी प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, लेट से आपको अगर 1 मंथ के बाद इतना प्रॉफिट आता है तो सबसे पहले आप अपनी कैपिटल को विड्रॉ करके अपने आप को सिक्योर कर देंगे। दिस इज माय वे ऑफ वर्किंग जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो अगेन माय डिस्क्लेमर कि अगर 50,000 रुपए का रिस्क आप ले सकते हैं, आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका अकाउंट जीरो हो गया तो ही आप हमारे साथ जुड़िए, तो ही आप हमारे पास आइए। राइट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के द्वारा मिल गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, प्रॉफिटेबल जर्नी एट। थैंक यू वेरी मच।